महाराष्ट्र में एंटी कन्वर्जन लॉ यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट आने जा रहा है। उससे कई जगहों पर कंसर्न्स है कि क्या इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन गलत तरीके से किया जाएगा। जो बात सामने आई है कि मुंबई और आसपास के चर्चेज में जो प्रेयर मीटिंग होती है उसमें जो लोग आ रहे हैं उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जा रहा है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये पेस्टर देवदत्त त्रिभुवन के हाथ में है, जिसमें फोटो लगाना है। डिक्लेरेशन है कि आप अपनी विलिंगली अपने इस प्रेयर मीटिंग में आ रहे हैं, जिसमें जो भी व्यक्ति आ रहा है उसके कुछ डिटेल्स और आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने हैं। तो जो पेस्टर त्रिभुवन है वो स्टेट प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र क्रिश्चियन डेवलपमेंट एसोसिएशन के पहले कई जगहों पे हमने देखा चर्चेज में कैमरास लग रहे हैं, कई एफआईआर हुई, केसेस दर्ज हुए। बजरंग दल की तरफ से कई प्रेयर मीटिंग्स में आया जाता है और आपको रोका जाता है, तो लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, इस तरह का आरोप लगाया जाता है। अब ये लॉ आने से वो चीज और बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। हाँ, अभी ये 10-12 साल से चर्चेस में काफी तकलीफ हो रही है। जो बजरंग दल के लोग हैं या गूंज है वो आकर प्रार्थना सभाओं में बंद करते हैं, लोगों को मारते हैं, गाली देते हैं और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी डैमेज करते हैं, पास्टर्स को भी मारते हैं। और वो लोग इंट्रोगेट करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, तुम क्यों है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा ये नाम आए तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ये सब लोगों को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दूसरी बात, हम लोग लालच या लोभ बताकर लोगों को नहीं बुलाते या ना धोखे से बुलाते, ना हम किसी को फोर्स करते। अभी क्या होता है, ये प्रार्थना सभाओं में कोई भी आ सकता है, जो लोग आना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है यहाँ पर आने से हमको शांति मिलती है। अभी ऐसे लोग जो आना चाहते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस नहीं है, वो लोग अभी डरे हुए हैं। अभी कोई प्रॉक्सी भी आ सकता है, कोई बोल सकता है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, ये किया। तो इसलिए हम लोग ने ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है कि ये हम हमारी इच्छा से यहाँ पर आए रहे। अभी सवाल ये फॉर्म का है या नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्यों अभी इस फॉर्म की जरूरत क्यों है। क्योंकि अभी लोगों को ये बताना पड़ता है कि हम हमारी इच्छा से आए हैं या हमारी इच्छा से नहीं आए हैं। तो डू यू मीन टू से कि हमारी ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये राइट ऑफ चॉइस जो है कि मैं कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये मुझे कौन कैसे बता सकता है। तो अभी ये फॉर्म जो है, ये लोगों के मन में एक डर आया है। अभी लोगों को ऐसा लगेगा ठीक है उधर नहीं जाने से अच्छा है, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं उनको भी ये डर है, क्योंकि ये लोग कभी भी आ सकते हैं। और ये जनवरी से इस जुलाई अगस्त तक तो काफी मेरे ख्याल से ये एमआईआर रीजन में करीबन 25 से 30 अटैक्स हुए हैं। अभी कई बार कई लोग हमारे डर के मारे पुलिस स्टेशन नहीं जाते, पुलिस स्टेशन ये लोग ही खींच कर लेकर जाते हैं। दूसरी बात, हम पर ही कानूनी कार्रवाई होती है। और अभी तक जिन्होंने ये प्रेयर मीटिंग्स डिसरप्ट किया है, जिन्होंने वहां पर आकर मारपीट किए, उनके ऊपर मेरे ख्याल से अभी तक मेरे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है कि उनके ऊपर एक्शन हुआ है। वो अभी भी घूम रहे। अभी उसकी वजह से क्या हुआ है, उनको मालूम है इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रही, तो उनका डेयरिंग, उनका जो करेज है वो बढ़ रहा है और दिन ब दिन ये ज्यादा होते आ रहा है। अभी ये लॉ इनेक्ट होने से पहले ही इतने हैरेसमेंट शुरू हुआ है, तो अभी लॉ इनेक्ट होने के बाद में क्या होगा, ये डर है। दूसरी बात हमको क्या है ना, अभी ये फॉर्म की जरूरत क्यों है। पहले ऐसा नहीं था, हम लोग हमेशा प्रार्थना में आते थे, इतने सालों से प्रार्थना आ रहे, इस देश में आ रहे। ये 10-12 साल से ये तकलीफ हो रही। अभी ये डर है कि जब तक फॉर्म नहीं तो मैं ये फॉर्म कहीं भी लेकर, मुझे कहीं जाना चाहिए, ये कोई भी रिलीजियस प्लेस में, तो ये फॉर्म मुझे लेकर जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो धर्म स्वातंत्र है, कि ये रिलीजियस फ्रीडम है, उसको थ्रेट है एंड इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके पास आता है, किसी तरह की मदद मांगता है, बुक्स मांगता है, उसके बाद उस चीज को ये कहा जा सकता है कि आप प्रोपोगेट कर रहे हैं और फोर्सफुली धर्मांतर कर रहे हैं। ऐसी चीजें भी हुई। हाँ, देखिए, इन लोगों ने एक मोडस ऑपरेंडी शुरू किया था। अगर आप वाकोला की केस देखोगे तो वहां पर एक महिला अपने बच्चे के साथ आती थी और वो वाकोला चर्च में आई और उसने कहा कि मेरा बेटा बीमार है, आप कृपया उसके लिए प्रार्थना कीजिए। तो पास्टर को भी मालूम नहीं, बेचारे, उसने प्रार्थना की, उसके लिए भी प्रार्थना की। अभी हमारा ये कल्चर है इंडिया में कि चलो परमेश्वर आपको अच्छा करेगा, परमेश्वर आपको सुखी रखेगा, या कई बार हम लोग हाथ रखकर भी आशीर्वाद देते हैं, कई लोग पैर छूते हैं। तो वो पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया, फिर उसने क्या किया, ये मोडस ऑपरेंडी, उसने अपने लोगों को फोन करके बुलाया और ये जो अंकित यादव है वो अपने लोगों के साथ में आए, उधर तोड़फोड़ किया और बोला कि आप धर्मांतर कर रहे हैं। तो ये प्रॉक्सी भी कोई आने वाला नहीं होना चाहिए। और जो लोग वास्तव में आते हैं उनकी पूछताछ करने के बाद में ये हम लोग बता सकते हैं कि बाबा ये फ्री विल से आया है और उनको यहाँ पर पीस ऑफ माइंड मिलता है, शांति मिलती है, इसलिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। नए लॉ में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चीजें और कॉम्प्लेक्स हो सकती है, इसका डर है आप। नए लॉ में वास्तव में अभी तो लॉ नहीं था और ऐसा सुना है कि महाराष्ट्र का ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ है
और क्या होता है कि देखिए कोई प्रूफ नहीं होते हुए भी लोगों को पुलिस स्टेशन तक खींच कर लेके गए और जो लोग आए उन पर कार्रवाई नहीं हुई। अभी क्या होगा, हो सकता है ये लोग अपने हाथ में कानून लेकर किसी को भी बोल सकते हैं इसने मुझे ऐसा कहा कि मैं तुमको फ्री एजुकेशन दूंगा या मैं तुमको पैसा दूंगा, मैं तुमको ये करूंगा, मैं वो करूंगा और आप क्रिश्चियन बन जाओ। वो कोई भी बोलने के बाद में अगर अरेस्ट होता है, शायद बेल मिले ना मिले, तो अभी लोगों में एक डर है। और डर क्या है कि इतना अच्छा देश ये भारत देश है जहां पर हमारा संविधान के अनुसार चलता है और बड़े बड़े मंत्री लोग भी कहते हैं कि हम इस संविधान को मानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये संविधान के अनुसार ये देश चल रहा है? और आज क्रिश्चियन समाज जो है एक डर में, एक फोबिया है कि हमको हमारे राइट्स जो है, हम लोग स्वतंत्रता मतलब हम लोग आज़ादी के साथ भी प्रेयर नहीं कर पाएंगे। ये सारे चर्चेस में ये डर हुआ है क्योंकि कोई भी आता है। और दूसरी बात, ये इन्वेस्टिगेशन ये कुछ है, ये पुलिस का काम है। हमको ये पता नहीं कि ये गुंड्स को या गुंडों को किसने अधिकार दिया ये सब इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने का। ये एक चीज है कि कई बार हिंदू नाम जब दिखते हैं तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के, तो वो एकदम लोग शॉक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें भी अगर आप बताएं कि किस तरह से किसी भी तरह का ओवर्टली जो ड्रेसिंग है वो प्रोटेस्टेंट्स में नहीं होता है और इसीलिए नाम वगैरह चेंज नहीं किया जाता है। देखिए जो भी आता है वो जो नाम है वो ही नाम रहता है। उनका जो कॉस्ट्यूम है, उनका जो ये है, फॉर एग्जांपल सिंदूर लगाना या और उनका जो ड्रेस आता है वो आते हैं। अभी क्या होता है, इन लोगों को देखकर ये जो गुंडे हैं वो उनको ही जाकर पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, पहले तुम कहाँ जाते हो, अभी तुम ये पर क्यों आ रहे। तो उनको ये पूछने के लिए जब कोई नॉन क्रिश्चियन नेम है, फॉर एग्जांपल जॉन, तिमोथी ऐसा नाम नहीं होगा, और दूसरा उनको ज्यादा ये लोग पूछताछ करते हैं और उनको धमकाते भी हैं। और ये जेजुइट्स और प्रोटेस्टेंट्स का फर्क है, ओवर्टली किसी तरह की क्रॉस से ये चीज नहीं रहती है। वे ऑफ लाइफ की आप बात कर रहे हैं, नहीं कि धर्मांतरण की। हाँ, वे ऑफ लाइफ है। देखिए अभी यहाँ पर तो कपड़ा पहनने का वगैरह तो हर एक इच्छा होती है, हर एक का चॉइस होता है, और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कोई भी। और देखिए बॉम्बे इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, यहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। और आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, यहाँ पर तेलुगु चर्चेस है, तमिल चर्चेस है, कन्नड़ा है, मलयालम है, हिंदी है, इंग्लिश है, अलग अलग भाषा के लोग हैं। और अगर उनको लगता है कि अपना तमिल चर्च दूर है तो वो लोग हिंदी चर्च में भी आकर आते हैं, वो अपना कॉन्स्टिट्यूंस पेते हैं। और बाकी जो लोग हैं, जो लोग आना चाहते हैं, उनके इसके लिए हम लोग उनको कोई फोर्स नहीं करते, आप ये मत करो, वो मत करो, क्रॉस पहनो, ऐसा कुछ नहीं। जो अपने इसमें आता है उसके लिए आज़ादी है। वी डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन, हम लोग उनको कोई इम्पोज नहीं करते इसके लिए। और पॉलिटिशियंस के बारे में आप बता रहे थे कि उनके लिए ऐसा कोई लॉ नहीं अगर वो कन्वर्ट होते। देखिए पॉलिटिशियंस है, अभी क्या हो रहा है, अभी पहले तो देखो एक एक्साइटमेंट होता था इलेक्शन में, और लोगों को ऐसा लगता था कि चलो हम जिसको वोट देंगे, जिस पार्टी को या जिस लीडर को, वो लीडर चुनकर आना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अभी पैसे का ज्यादा खेल हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है इलेक्शन में। ये जो डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है उसमें हो रहा है। अभी लोगों को ऐसा लगता है कि वोट दे या ना दे, या वोट किसको दे। अभी हम समझो एक आइडियोलॉजी को हम देखकर, एक पार्टी का आइडियोलॉजी देखकर और उस कैंडिडेट को हम लोग वोट करते हैं, और पता चलता है कि कुछ दिन के बाद में ये पार्टी छोड़कर वो दूसरी पार्टी में जाता है। और जब ये लोग जाते हैं, ये स्प्लिट होता है, तो जो गवर्नमेंट हम आशा करते हैं कि ये गवर्नमेंट हमारे स्टेट को या हमारे देश को चलाना चाहता है, वो नहीं होता है। अभी बंगाल में देखो क्या हुआ है, महाराष्ट्र में देखो क्या हुआ है, विधानसभा में अगर आप देखोगे अभी ये 6 जो एमपीज है वो लोग, यहाँ पर अच्छा इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र में। अभी ये लोगों को हमने चुन कर दिया, वो दूसरे पार्टी में चले गए। अभी मेरा सवाल यह है कि इनके ऊपर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। ये लोग तो लोगों के साथ धोखा करते हैं ना, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमने कहा था कि हम इसको वोट देंगे, लेकिन उसने हमको धोखा दिया है। अभी ये पार्टी छोड़कर वो पार्टी में गया, और इसमें कितना असर हुआ है, क्योंकि हमारा जो एक विश्वास था, हमारा जो चॉइस था, उसको हमको ठेस पहुंची है। तो इसके आगे हम लोग वोट क्या करेगा। और गवर्नमेंट ने इनके लिए ये क्योंकि ये सिर्फ किसी का नहीं, तो पूरे देश पर और स्टेट पर उसका इम्पैक्ट हो गया है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह सकते हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स जो है वो मुंबई के कई चर्चेज में प्रेयर मीटिंग से पहले जो नए लोग आ रहे हैं उनको दिए जा रहे हैं। लॉ आने के बाद किस तरह से चीजें होंगी ये पता नहीं है, लेकिन एक बेसिस जो है वो चर्चेज की तरफ से तैयार किया जा रहा है। मंदा चौहान के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। महाराष्ट्र में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, जो कि कन्वर्जन लॉ जो है, एंटी कन्वर्जन लॉ एक तरह से महाराष्ट्र का माना जा रहा है।
अब इसमें जो चर्चेज हैं मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में, उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म शुरू किया है उन लोगों के लिए जो बॉर्न क्रिश्चियन नहीं है, प्रेयर मीटिंग्स में आते हैं, ताकि ये बताया जा सके कि वो विलफुली यानी कि अपनी मर्जी से आ रहे हैं और किसी तरह की पुलिस या कोई विजिलेंटे की रेड होती है तो वो फॉर्म्स दिखाए जा सके। अब हम कुछ लोगों के साथ हैं जो कि बॉर्न क्रिश्चियंस नहीं हैं, बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं, उनका इस लॉ के बारे में और जो करंट सिचुएशन है उसमें क्या सोचना है, इसमें बात करने के लिए विशाल ढगे इस वक्त हमारे साथ हैं। एक साइबर कैफे वो चलाते हैं, 31 ईयर ओल्ड हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो नया लॉ आने जा रहा है इस बारे में आपने पढ़ा होगा। आप कह सकते हैं कि 8 साल पहले कन्वर्ट हुए तो कभी नए रहे होंगे। तो जो अभी नए कन्वर्ट हो रहे हैं या ये, और उनको लगता है आपके लिए डर का माहौल उन लोगों के लिए एक तरह से स्टिग्मा है उनके लिए, कैसे देखते हैं इसको? जी सर, डर का माहौल तो है एक्चुअली, क्योंकि पहले जब जाते थे चर्च में तो एक फ्री विल से जाते थे कि यहाँ पर शांति मिलती है। बट अब उसके साथ में एक डर है कि शांति के साथ में कुछ लोग हैं जो अचानक से आते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। अभी इसके बारे में हम बोलना चाहते हैं कि जब हम चर्च में जाते हैं तो पिछले जीवन में मैं ऐसा लड़का था जो लड़कियों को फंसाता था और सोचता था कि उनके जिंदगी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि उनको पटाऊं और फिर उनके इस्तेमाल करके छोड़ दूं। बट आज जब मैं बदल गया हूँ, आज मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं करता था वो गलत है। और ये मुझे कहाँ सीखने मिला, जब मैं चर्च जाता हूँ वहां पर मुझे सीखने मिला। तो अब मुझे डाउट है कि जब मैं चर्च में जा रहा हूँ तो लोग जो है रोक रहे मुझे, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो चीज जिसने मुझे बदला, मेरा जीवन बदला, मेरे फैमिली का जीवन बदला। हर फैमिली ये चाहती है कि उनका बच्चा जो है पढ़ लिख कर अच्छा कुछ बने, बड़े ओहदे पर जाए। पर मैं उस रास्ते पे जा रहा था जहाँ पर जो है मैं गलत संगत में जा रहा था, गलत दोस्तों के बीच में जा रहा था। और फिर वहां से मुझे जो है एक मौका मिला, जब मैं चर्च में जाने लगा मुझे पीस ऑफ माइंड मिला और बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में बदलाव लाने वाली ठहरी। तो ये मुझे अच्छा लगा और तब से मैं चर्च में जाता हूँ। लेकिन अब जब जा रहा हूँ तो एक डर रहता है मन में कि अरे ये क्या चल रहा है, अगर मैं जाऊंगा तो कोई मुझे आके पकड़ेगा, मुझे बोलेगा तो क्यों जा रहा है। तो ये समझ नहीं आ रहा है एक्चुअल में क्या करना है। काशीनाथ नाइक जी भी हमारे साथ हैं जो 20 साल पहले कन्वर्ट हुए थे। तो आपका क्या इस पूरे लॉ के बारे में क्या सोचना है? एक्चुअली ये पूरा गलत है और भारत में शांति चाहते हैं हम लोग और शांति प्रिय लोग हैं हम लोग। और यीशु मसीह भी कहता है कि शांति का मैं प्रतीक हूँ। और जब हम लोग चर्च में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है कि समाज के खिलाफ है, मगर समाज के लोग जो है वो हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। और देखिए तो हमारा पिछला जो ये है बैकग्राउंड, हम लोग बहुत गलत तरीके से रास्ते से थे, मगर अभी नहीं है। पर पब्लिक को कैसा बताए, हमारे लोगों को हम कैसे बताए? वो लोगों को बताने शुरू किएंगे तो वो लोग बोलते कि आप ज़्यादा बदली करते हो, धर्म बदली करते हो। पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर, यही हम संदेश देना चाहते हैं। आप लोग कन्वर्ट हुए हैं लेकिन जैसे आपके बच्चे भी, आप भी, आपने नाम बदला नहीं, तो उस वजह से क्या किसी तरह की दिक्कत आती है? सर एक्चुअली चर्च में कभी ऐसा बताया नहीं जाता है कि आपका नाम बदलिए या आपका धर्म बदलिए। आज भी मैं महाराष्ट्रन हूँ, मेरा आज भी कास्ट सर्टिफिकेट जो SC से मैं आता हूँ वही है, मेरा नाम भी वही है। बस मैं जो पहले काम करता था आज मैं वो नहीं करता हूँ। पहले जो मेरे जिंदगी में मैं दूसरों के विषय में नहीं सोचता था, आज मैं सोचता हूँ। पहले मैं एक बुरा व्यक्ति था, आज मैं कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा व्यक्ति बन सकूँ। बस यही एक बदलाव है और शायद इसी को लोग क्रिश्चियनिटी बोलते हैं या फिर धर्म बोलते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये हमको किसी भी प्रकार से धर्म परिवर्तन के लिए ये हमको उत्साहित कर रहा है या आगे बढ़ा रहा है। बजरंग दल या किसी ऐसे लोगों से कभी सामना हुआ है आपका, आप लोगों में से किसी का? सर कभी सामना तो नहीं हुआ है, पर जो बातें सुन रहे हैं सर उससे एक डर है कि अगर कभी हो जाए तो हम क्या करेंगे। क्योंकि कई बार सुना है कि वो लोग अलग अलग एलिगेशंस लगाते हैं और उन एलिगेशंस के कोई सबूत नहीं होते, बस वो लोग एलिगेशन लगाते और पुलिस में लेके जाते। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पर जो है हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, रुका के रखा जाता है पास्टर को, लीडर्स को। और
जो भी एलिगेशंस उन पर लग रहे हैं ना उनकी पूछताछ होती है, और जो जिसका नाम लेकर एलिगेशंस लगा रहे उस व्यक्ति के विषय में भी कोई जानकारी पुलिस को नहीं होती कि ये व्यक्ति जो है वो खुद की मर्जी से वहां पर गया है या इसे उन्हीं लोगों ने वहां पर भेजा है। ऐसा किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण उनके पास नहीं होता सर। माहौल देखिए तो बहुत डरावना चल रहा है। हमें फ्रीडम तो मिला है, कभी आपका सामना नहीं हुआ ना, लेकिन बजरंग दल किसी ने रोका नहीं, ऐसा अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ? नहीं हो गया। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो हमें बताते कि वो लोग ग्रुप वर्ग के आते हैं, चर्च में प्रार्थना बंद करते हैं। एक साथ आना पड़ता है ताकि अकेला आदमी नहीं रहे, ऐसा बोल रहे हैं ना ग्रुप पर, जन के बारे एक साथ आते हैं, यही बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ, तो हम चाहते हैं कि हम उनके कार्यक्रम में, किसी कार्यक्रम में जाके हम उनका कार्यक्रम बंद नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि वो लोग भी हमारे इसमें ना आए, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि उन्हें दुख पहुंचाए। यही हमारी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से बात करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पूरा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि एंटी कन्वर्जन लॉ महाराष्ट्र में आ रहा है, इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। जो भी सेफ्टी हो सकती है वो जो माइनॉरिटी रिलीजन के लोग हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कानून जब इम्प्लीमेंट होता है किस तरह से होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, इसका कंसर्न उनके मन में है। मंदा चौहान के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।